आई होप सो सबको ये समझ में आ गया कि देश की जो भी टोटल कमाई होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नेशनल इनकम। पहला वाला चार्ट सबने पढ़ा था, अलग अलग नेशनल इनकम की डेफिनेशन आपको बताई गई थी। तो अगर आप फैक्ट्री के बाहर गेट पे खड़े हो जाइए और आप ये देख लीजिए कि उस फैक्ट्री के अंदर से कितना सामान निकल रहा है, दैट इज इट्स आउटपुट। आई रिपीट चिल्ड्रन, दैट इज इट्स आउटपुट। तो आपको पता लगा कि इंडिया की सारी फैक्ट्रीज में हाउ मेनी यूनिट्स आर बीइंग प्रोड्यूस? 2 लाख। और एक यूनिट बच्चों 100 रुपए की है। व्हाट इज 2 लाख इन 200? इट्स वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2 करोड़ रुपए। कितनी बच्चों? 2 करोड़ रुपए कंट्री का टोटल आउटपुट है। कंट्री का टोटल आउटपुट है। कंट्री का टोटल आउटपुट है। एक चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा, क्योंकि ये टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय ऑल द सेलर्स इन द इकोनॉमी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में लोगों ने 2 तरह की सप्लाई पढ़ी होगी। एक फर्म जो बेचना चाहती है, बेच नहीं रही है, बेचना चाहती है, विलिंगनेस, वो इंडिविजुअल सप्लाई। सारी फर्म्स एक तरह का प्रोडक्ट जो बेचना चाहती है, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, वो मार्केट सप्लाई। मेनी फर्म्स एंड मेनी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स, इन सब को हम बेचना चाहते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एग्रीगेट सप्लाई। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। अभी आप कुछ दिन बाद एक यूनिट पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, मैक्रो में, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देश की प्लानिंग उसी थ्योरी के बेसिस पे चलती है। तो आप एनआई बोले या एग्रीगेट सप्लाई बोले, रियलिटी में इसका मतलब बच्चों एक ही होता है। व्हाट इट क्लियर? हाँ, अगर हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी है, आई रिपीट, हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो हमारी डोमेस्टिक इनकम ही हमारी नेशनल इनकम होगी, क्योंकि फिर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंडल्ज नहीं करते। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, ये जो 2 करोड़ रुपए कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज के नाम पे फैक्ट्री से निकला, ये पैसा आपने यूनिट्स बनवाने के लिए कुछ लोगों को दिया होगा, एंड दोज पीपल आर कॉल्ड एज व्हाट? चुलबुल पांडे और मक्खी सिंह पांडे। इन लोगों को क्या बोलते हैं बच्चों? चुलबुल पांडे। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। खोपड़े में बात गई। तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर हमारे एलन मस्क साहब एम्प्लॉय करेंगे तो मैक्सिमम कैपिटल इंटेंसिव होगा, बट अगर रतन टाटा जी एम्प्लॉय करेंगे तो लेबर इंटेंसिव ज्यादा रहेगा। तो हम एम्प्लॉय किसको किसको करेंगे बच्चों? लेबर को, यूज करेंगे लैंड, यूज करेंगे कैपिटल, और कुछ इनोवेटिव आइडियाज। सो हमने जब वर्कर के हार्डवर्क को यूज किया तो हम उसे कुछ पैसा देंगे बच्चों, या फ्री में काम करवाएंगे? कुछ पैसे देंगे, फ्री में तो कोई जहर भी नहीं बेचने वाला हमको। सो लैंड के यूज के लिए हम पे करते हैं व्हाट चिल्ड्रन? रेंट। कैपिटल के लिए इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? वाह, मजा आ गया सुन के सर, रेस्ट इन पीस। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? तो ये जो 2 करोड़ रुपए है चिल्ड्रन, ये इन्हीं लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा? मान लेते हैं कि 40 लाख रुपीज वेजेस बढ़ गया, 60 लाख रुपीज रेंट, 70 लाख रुपीज इंटरेस्ट, और 30 लाख रुपीज व्हाट? व्हाट? प्रॉफिट। वेरी गुड। तो ये जो 2 करोड़ रुपए एनआई आपने निकाली, यही 2 करोड़ रुपए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ गया, और ये हो गई लोगों की इनकम। आई रिपीट चिल्ड्रन, ये क्या हो गई? लोगों की इनकम। और बच्चों ये जो इनकम है, ये कंट्री की नेशनल इनकम है, और इनकम इन द इकोनॉमी इज रिप्रेजेंटेड विद द लेटर वाई। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज रिप्रेजेंटेड विद द लेटर वाई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि आप एग्रीगेट सप्लाई बोलें या आप वाई बोलें, दोनों का मतलब बिना चाय पिए समझ में आ जाएगा। तो जब आप थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ोगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा एग्रीगेट सप्लाई AS इज ऑलवेज इक्वल टू वाई। एक ही चीज होती है, एक ही चीज होती है। पापा 4 अंकल आए हैं, छोटी बहन बोल रही है पापा ये झूठ बोल रहा है, गेस्ट आए हैं। अरे भैया एक ही मतलब है, अंकल गेस्ट होते हैं, दुश्मन नहीं होते हैं। समझ में आया?
मम्मी कह रही है अरे सुनिए जी कुछ लोग आए हैं, बात वही है, जानवर तो है नहीं। समझ में आ गया? तो आप एग्रीगेट सप्लाई बोल रहे हैं, तो आपके अंदर आत्मा किसकी है बच्चों? नेट वैल्यू एडेड मेथड की। कहां पे खड़े हैं आप? फैक्ट्री के गेट पे। समझ में आ गया? प्रोडक्शन स्टेज। अगर आप इनकम बोलते हैं इसको, तो आपके अंदर आत्मा किसकी आ गई? इनकम मेथड की। तो एग्रीगेट सप्लाई और इनकम इज एग्जैक्टली वन एंड द सेम थिंग। अब ये जो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वगैरह दिया गया बच्चों, अजम्पशन ले लीजिए कंट्री के अंदर भी एज वेल एज कंट्री के बाहर भी। बट जिन लोगों को बच्चों ये इनकम हमने डिस्ट्रीब्यूट की, क्या ये पूरी की पूरी इनकम बचा लेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। इसमें से कुछ पैसा ये रोजमर्रा के जीवन में खर्च करेंगे, मतलब रोज मरेंगे ये लोग, आत्महत्या करेंगे? नो, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और कुछ पैसे का ये लोग क्या करेंगे? सर ये लोग ना गोल्ड खरीदेंगे बच्चों की शादी के लिए, फ्लैट खरीदेंगे, रियल एस्टेट खरीदेंगे अगर इंडिविजुअल्स हैं तो। बिजनेसमैन है तो एक फैक्ट्री बनवा लेंगे, बिजनेसमैन है तो गोडाउन में गुड्स रख लेंगे, फेस्टिव सीजन में बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। गवर्नमेंट है मेट्रो ट्रेन चलवा देगी, डैम बनवा देगी, फैक्ट्री बनवा देगी ताकि लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो, ये सब हरकतें होंगी। अंडरस्टूड? जो बिडेन साहब हैं हो सकता है इंडिया में सुलभ शौचालय खरीद लें, हम हैं हो सकता है पेंटागन खरीदने चले जाएं। तो ये एक्सपेंडिचर्स क्या बोले जाएंगे? इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए हमने 2 करोड़ में 1.7 करोड़ का कर दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बच्चों, और 0.3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। स्टिल हमारी कंट्री में टोटल कितना पैसा खर्च हुआ बच्चों? 2 करोड़। ये खर्चा कहां कहां आपने किया? आपने किसी फैक्ट्री से आइसक्रीम खरीदी, आपने किसी फैक्ट्री से कपड़े खरीदे, आपने किसी फैक्ट्री से जूते खरीदे, आपने किसी बिल्डर को पैसा देके घर खरीद लिया, आपने किसी माइन से डिगिंग करके गोल्ड ले लिया, आपने किसी रियल एस्टेट कॉलोनाइजर से लैंड खरीद लिया। तो आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी किया और आपने इन्वेस्टमेंट। वापस पैसा इनके पास चला गया। पैसा इनके पास आएगा तो क्या सारे रोबोट्स काम करेंगे? अगेन दे विल हायर व्हाट? फैक्टर। तो ये घूमता रहेगा। समझ में आ गया? तो चाहे आप इस मेथड पे निकालिए बच्चों, चाहे इस पे निकालिए, चाहे इस पे, हर केस में आपका आंसर एकदम सेम होगा। कैलकुलेशन की जो टेक्निक होती है बच्चों, इन दोनों मेथड्स में थोड़ी लेंदी और सेम होती है। इस मेथड की टेक्निक थोड़ी आसान होती है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? तो प्लीज अपडेट दिस क्विकली इन योर कॉपीज। ये सबको समझ में आ गया? दैट एग्रीगेट सप्लाई इज एज गुड एज इनकम। चिल्ड्रन पक्का? तो जब आप थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट पढ़ेंगे ना, तो मैं वहां पे कोरिलेशन आपको फिर से दूंगा, दैट योर एएस इक्वल्स टू इनकम। समझ गए बच्चों बात को? पक्का? चलिए मार्क कर लीजिए इसको। बहुत मजा आएगा आपको नहीं पढ़ने में भी, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। तो बच्चों सबको समझ में आ गया हाउ द मेथड्स आर अगेन इंटर रिलेटेड एंड कोरिलेटेड? चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड टाइटल्ड एज प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, नेट वैल्यू एडेड भी बोलते हैं, एज वेल एज वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चिल्ड्रन। और सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए कैपिटल ए, कैपिटल ए, नेट प्रोडक्ट और नेट वैल्यू एडेड मेथड। द स्टेप्स आर बच्चों, पहला स्टेप है आप प्रोडक्शन यूनिट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सम ऑफ देम बिलोंग टू प्राइमरी सेक्टर, जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फार्मिंग करते हैं। सम ऑफ देम बिलोंग टू सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, व्हाट इट क्लियर, जहां कार की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग हो गई। एंड देन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज टर्शरी सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी सर्विसेज। इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये कौन कौन से एफओपीज को एम्प्लॉय करते हैं, दैट इज कितना लैंड का एम्प्लॉयमेंट है, कितना लेबर का, कितना कैपिटल, कितना एंटरप्रेन्योर। इतना समझ में आ गया? अगर आपको मेरा स्टार्टिंग वाला चार्ट याद हो तो वहां पे हमने कैटेगराइजेशन कुछ ऐसा किया था बच्चों, याद आया? उसी चार्ट को टुकड़ों टुकड़ों में बस आपको समझना है। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फाइनल आउटपुट कितना होगा, व्हाट फाइनल आउटपुट। फिर कुछ माइनस करके पता लगाएंगे नेट फाइनल कितना होगा। तो पहले आप आउटपुट निकालेंगे बच्चों, यूनिट्स प्रोड्यूस को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। तो मैंने लिखा था ना 2 लाख यूनिट्स 100 रुपए की, तो आ गया था 2 करोड़ रुपए हमारा। तो ये आपको निकाल लेना है। इतना समझ में आ गया? इसमें से आप माइनस कर देंगे जो आपने परचेज किया है,
तो यू विल बी गेटिंग व्हाट, नेट। तो ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है ये फाइनल आउटपुट का नहीं है, ये सिर्फ आउटपुट का फॉर्मूला है। फिर आप इसमें से माइनस कर देंगे जो आपने चीजें खरीदी। याद है स्टार्टिंग में ऊपर पढ़ा था हम लोग ने, 10,000 रुपए का मैंने इनपुट किया, जिसको मैंने 12,000 में आउटपुट किया, तो मेरा वैल्यू एडेड 2,000। दैट यू नीड टू कैलकुलेट। ओके, तो प्लीज कॉपी दिस मच चिल्ड्रन। मूविंग अहेड नेक्स्ट। सो नेट फाइनल आउटपुट कैसे निकलेगा? सो चिल्ड्रन द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, एंड द फॉर्मूला गोज लाइक दिस। आउटपुट या सेल्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। नेट कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसे आप परचेज या इनपुट कॉस्ट भी बोलते हैं, आपको ये चीज माइनस करनी पड़ेगी। देयर आफ्टर आप माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डेप्रीसिएशन। आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज नेट डोमेस्टिक आउटपुट, और यू कैन कॉल इट एज डोमेस्टिक इनकम। हमारे एग्जाम्पल में जो 36,000 करोड़ आ रहा था, दैट वाज व्हिच इनकम चिल्ड्रन? डोमेस्टिक। बिकॉज हमने अजम्पशन लिया था कि हमने कोई भी इनकम बाहर से कंट्री के या कंट्री के बाहर ली और दी नहीं है, तो हमारी नेशनल इनकम ही हमारी डोमेस्टिक इनकम थी। तो मेरा एग्जाम्पल क्लोज्ड इकोनॉमी का था। इसके बाद अगला स्टेप नंबर 4, यू विल एस्टिमेट व्हाट? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिंपल है, जो इनकम बाहर से आई प्लस करेंगे और जो बाहर गई उसको माइनस। आप समझ में आया क्यों पकाया जा रहा था आपको इतने दिन से? तो एक तरह से आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स दिए जा रहे थे, सारे पार्ट्स अरेंज किए जा रहे थे, अब हम असेंबलिंग कर दे रहे हैं सबकी। सो जब आप नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड असरटेन कर देंगे, अपनी डोमेस्टिक इनकम में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को एडजस्ट कर दिया, व्हाट आंसर यू विल बी गेटिंग चिल्ड्रन? नेशनल इनकम। समझ में आई बात या नहीं आई? पक्का? तो यहां पे अब आपके मन में कंफ्यूजन भी आएगा, सर नेट डोमेस्टिक आउटपुट याद करना है कि डोमेस्टिक इनकम याद करना है? सब कुछ। कभी कभी आपको क्वेश्चन डेप्रिसिएशन वर्ड लिख के दे देगा, और कभी कभी लिख के दे देगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या लिख के देगा? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कभी कभी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लिख के दे देगा, और कभी कभी इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दे देगा। तो आपको सारी टर्मिनोलॉजी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए मैंने दो तरह से कंप्यूटेशन चार्ट बनाया है। लेफ्ट साइड इट इज टेक्निकल टर्म्स एंड राइट साइड इट इज जनरल टर्म्स, ताकि आपको क्वेश्चन मिले दोनों में कोई भी लैंग्वेज यूज हो सकती है, तो आप फ्लॉप शो ना हो जाए इस लैंग्वेज में। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए। ये 36,000 तक हम चले आए कि नहीं चले आए? तो 50 याद होगा सबको। 50 में आपको क्या एडजस्ट करना है बच्चों? नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड डेप्रीसिएशन। कहां तक पहुंच जाएंगे आप? 36। फिर आप नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस और टू अब्रॉड माइनस। क्या आ जाएगा आपका आंसर बच्चों? नेशनल इनकम। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस? एकदम आसान है, एकदम आसान है। सिर्फ सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए बस। वो अभी मैं कंप्यूटेशन चार्ट से सिखा दूंगा आपको। ओके, डू इट फास्ट, बी क्विक। तो चलन आपके लिए स्पेशली डिजाइंड है कंप्यूटेशन चार्ट। दोनों लिखने हैं आपको। राइट साइड वाले में क्वेश्चन मार्क्स नहीं है तो बुरा मत मानिएगा, मैं क्वेश्चन मार्क पुट कर देता हूं। अपनी कॉपी में इन्हें आप ऐसे ही लिखेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑन द लेफ्ट इज एज गुड एज सेल्स ऑन द राइट। We'll be adding the content called as closing stock and subtracting what? Opening stock. Why is it so? मैं एक एक करके सारी चीज बता रहा हूं, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। Then we'll be subtracting on the left cost of intermediate consumption. Right side पे the same content is addressed as purchase और input cost. तो लेफ्ट साइड में बड़े पापा हैं और राइट साइड में ताऊजी हैं। लेफ्ट साइड में पापा हैं और राइट साइड में डैडी हैं। एक ही चीज है, सिर्फ आपको टर्म्स अलग अलग बताए जा रहे हैं। वाई? कभी क्वेश्चन में ये टर्म्स मिलेंगे, कभी ये मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट टू इज कॉल्ड एज व्हाट? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सर व्हाई नॉट फैक्टर कॉस्ट? सब बताऊंगा, परेशान मत होइए। सेम थिंग हेयर इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। फिर आप उसमें से माइनस क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन
यहाँ पे डेप्रिसिएशन का एक अलग नाम है चिल्ड्रन, व्हाट? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। व्हाट आंसर डू वी गेट? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहाँ पे इसी चीज को एग्जैक्टली हम क्या बोलते हैं बच्चों? नेट वैल्यू एडेड। आप समझ में आया वो बेसिक टर्म्स क्यों पढ़ाए गए थे आपको, क्यों वो सारे आपको एग्रीगेट्स बताए गए थे? बिकॉज वो सारे यहाँ काम आएंगे। तो पहले इंजन के बारे में पढ़िए, फिर क्लच के बारे में पढ़िए, फिर वो रोटेटिंग बेल्ट जो होती है कार के इंजन से टायर में उसके बारे में पढ़िए, फिर साइलेंसर के बारे में पढ़िए। जब सब पढ़ लेंगे तो बढ़िया एफिशिएंट कार एज एन इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बना पाएंगे। देन हेयर वी सब्ट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस और सब्सिडी प्लस। आंसर आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डोमेस्टिक इनकम। क्लोज्ड इकोनॉमी की नेशनल इनकम भी यही होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी की नेशनल इनकम भी यही होती है, क्योंकि उनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, बाहरी दुनिया एलियन ना समझ लेना। Here it is called as net value added at factor cost, वही डोमेस्टिक इनकम से। ये क्या है सर? नफरत हो गई। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस, और अगर ऐसे बोलें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस, क्या आंसर आएगा बच्चों? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, व्हाट इज हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? नेशनल इनकम। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस दे देगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपको दे देगा डेप्रीसिएशन और आपसे बोलेगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालिए। ठीक है, एक आइटम राइट साइड वाला दे देंगे और एक लेफ्ट साइड वाला। आप कहेंगे अरे तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि आपने तोते की तरह क्या रटा हुआ है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन इज एनडीपी। तो दोनों जब आपको आता होगा तब सही होगा डेटा। और दुनिया की किसी भी किताब में बच्चों 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की किसी भी ऑथर ने सीक्वेंस में एनआई का कैलकुलेशन लिखा ही नहीं है। पैराग्राफ में कुछ प्लस कर देते हैं, कुछ माइनस कर देते हैं। नन ऑफ देम अडॉप्ट्स अ सीक्वेंस। व्हाई? रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स के टीचर्स हैं, उन्होंने कभी कोई कमर्शियल मैथमेटिकल सब्जेक्ट ठीक से पढ़ा ही नहीं, उनको सीक्वेंस बनाना आता ही नहीं है बेसिकली। तो आपको ये सीक्वेंस शायद ही कहीं मिलेगा। मेरे को बहुत पहले एक किताब मिली थी कहीं से, नेशनल इनकम अकाउंटिंग की। एक बार संडे के दिन घर के बाहर से कबाड़ी जा रहा था, तो घर वाले कुछ कबाड़ बेचे, तो उसके ठेले मेरे को नजर आ गई। मैंने कहा भैया मेरे को बेचोगे? कह रहा हाँ बाबूजी ले लीजिए। मैंने कहा व्हाट प्राइस? कह रहा दे दीजिए कुछ भी जो आपका मन हो। मैंने देखा उसकी एमआरपी 45 रुपए दी, मैंने दे दी उसको 40 रुपए। कह रहा अरे ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो 2 रुपए की मुश्किल से। मैंने कहा चलो तुम 10 रुपए रख लो। सो इन दैट बुक आई रेड आउट एंड आई डिस्कवर्ड दिस चिल्ड्रन। तो इसलिए कभी भी एनआई का क्वेश्चन मिले प्रोडक्ट मेथड का, आप टेक्निकल या जनरल टर्म्स धड़ाधड़ पूरी दुकान सजा दीजिए अपनी, जो है लिखते जाइए, जो पूछेगा क्वेश्चन बच्चों उसका आंसर आएगा आपका। डू इट सुपर क्विकली। बी क्विक चिल्ड्रन, वेरी क्विक वेरी क्विक। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। प्रीवियस ईयर was, let us say 2022-23 and current year is 2023 and 24। आपको नेशनल इनकम मैं 23-24 की कैलकुलेट करने को बोल रहा हूं। सुनाई पड़ रहा है सबको? सबसे पहला पैरामीटर वैल्यू ऑफ आउटपुट या सेल्स लेते हैं। आपने इस साल लेट अस से 10,000 करोड़ रुपीस के गुड्स एंड सर्विसेज सेल किए। इज दैट क्लियर? 10,000 करोड़ के। आपने टोटल बच्चों जो प्रोड्यूस किए थे गुड्स एंड सर्विसेज, वो 11,000 करोड़ के प्रोड्यूस किए थे। कितने के? 11,000। बट उसमें से आपने बेचे कितने के? 10,000 करोड़ के। तो मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज गए वो कितने के गए? 10,000 करोड़। बट आपने प्रोड्यूस किया था 11,000 करोड़। कितने के गुड्स प्रोड्यूस तो किए थे बट बेच नहीं पाए? 1,000 करोड़। इतनी बात समझ में आती है? इस 1,000 करोड़ को अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं व्हाट? अनसोल्ड स्टॉक। और कॉमर्स की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं व्हाट इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। खोपड़े में बात गई? नहीं समझ में आई इतनी बात? समझ में आ गई? अब हमारे फॉर्मूले के हिसाब से व्हाट हैव वी डन, हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया है बच्चों?
प्लस, क्यों प्लस किया ध्यान से सुनिएगा, ये जो 10,000 करोड़ है, जब ये गुड्स बने तो वर्कर्स को क्या पे किया गया, वेजेस। जिस फैक्ट्री में ये बने उसकी जमीन पे क्या पे किया गया, रेंट। जिसका पैसा उधार लेके ये गुड्स बने उस इंसान को क्या दिया, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर अपने लिए क्या रखेगा, प्रॉफिट। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। ये जो 1,000 करोड़ है बच्चों, आई रिपीट 1,000 करोड़, इन गुड्स को बनाया तो गया था बट ये बिक नहीं पाए। तो बच्चों जब बनाया गया था तो इस पे भी वेजेस तो वर्कर को जरूर दी होंगी क्योंकि उसने अपने एफर्ट्स लगाए हैं। जिस फैक्ट्री में ये बने वहां पे रेंट भी खर्च किया गया होगा, एंड जिसके उधार पैसे से ये बने उसको इंटरेस्ट भी दिया हो गया होगा। सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम इस पे नहीं हुई, प्रॉफिट। बाकी तो सारी इनकम्स हो गई ना। तो 10,000 करोड़ रुपए कंट्री में इनकम जनरेट हुई जो गुड्स हमने बना के बेचे, और 1,000 करोड़ कंट्री में इनकम जनरेट हुई उन गुड्स पे जो डेफिनेटली चिल्ड्रन बने तो हैं बट वो बिक नहीं पाए। अगर वो बिक नहीं पाए तो उनपे वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, सॉरी इंटरेस्ट तो हुआ है, सिर्फ कौन सी इनकम नहीं हुई। तो इन गुड्स पे चारों इनकम कंट्री में ओरिजिनेट हुई है, बट इन गुड्स में सिर्फ ये 3। तो क्या ये इनकम नहीं है? दैट्स व्हाई व्हाट वी डिड चिल्ड्रन, वी एडेड। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? देन सर व्हाई वी आर सबट्रैक्टिंग ओपनिंग स्टॉक? लास्ट ईयर वाज व्हाट चिल्ड्रन, 22-23। यहां पे भी हमारे पास लेटस से 400 करोड़ रुपए के गुड्स बच गए थे जो बिक नहीं पाए बट बने तो थे। If they were not sold in previous year, definitely they would be sold when children. अगर वो पिछले साल नहीं बिके तो कब बिके होंगे? ये 400 के गुड्स इस साल बिके। किस साल बिके? इस साल। इफ आई से ये 400 करोड़ के गुड्स आपने इस साल 500 करोड़ में बेच दिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, ये बने पिछले साल थे तो पिछले साल इन पे वेजेस दी जा चुकी है, पिछले साल इन पे रेंट भी खर्च हो चुका है, पिछले साल इन पे इंटरेस्ट भी खर्च हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम इनमें पिछले साल नहीं हुई? वो कब हुई बच्चों? इस साल जब वो बिके, इस साल जब वो बिके। एंड इफ आई से कि ये 10,000 करोड़ के अंदर इंक्लूडेड है बच्चों, कितना इंक्लूडेड है 10,000 करोड़ में? 500 करोड़। बट 400 करोड़ तो पिछले साल से रिलेशन रख रहा है, ये आउटपुट पिछले साल का है। पैरामीटर्स याद हो डेफिनेशन के, ओनली करंट आउटपुट इज इंक्लूडेड, ओनली करंट आउटपुट। ये 400 करोड़ किस साल का आउटपुट है? पिछले साल का। इस साल वो 400 करोड़ रुपए के गुड्स कितने में बिके बच्चों? 500 करोड़। तो इस साल इन गुड्स पे कौन सी वाली इनकम हुई? 500 करोड़ की। 500 करोड़ की हुई? सिर्फ 100 करोड़ की, क्योंकि 400 करोड़ का पिछले साल का सामान इस साल 500 करोड़ में बिका। तो भाई 400 करोड़ तो पिछले साल की इनकम है ना। इस साल कितना कमा के दिया इन्होंने? 100। तो आपको कितना जोड़ना चाहिए? इसीलिए हम 400 करोड़ को माइनस कर देंगे क्योंकि इसके अंदर पूरा 500 पहले से जुड़ा है, पूरा 500 पहले से। सर आपको कैसे पता? ये क्या है बच्चों? सेल। आप एक शॉपकीपर है, आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आता है तो पहले उसको पुराना बचा हुआ सामान बेचोगे या जो नया प्रोड्यूस किया वो दे दोगे? पुराना। तो आपने जब इनको बेचा, इसके अंदर ये 500 करोड़ जुड़ा है, बट जुड़ना कितना चाहिए था? सिर्फ 100। तो कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है? 400। क्या करेंगे आप इसको? माइनस। लॉजिक इज अंडरस्टूड? लॉजिक इज अंडरस्टूड। व्हाई वी एडेड क्लोजिंग एंड व्हाई वी सबट्रैक्टेड? फिर से सुन लीजिए। एड इसलिए क्या क्लोजिंग, क्योंकि ये बना इस साल है, करंट आउटपुट है, इसमें वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट जैसी इनकम्स हो चुकी हैं, तो भाई इनकम है तो नेशनल इनकम है। बट ये पिछले साल का आउटपुट है, बना पिछले साल था, 400 करोड़ पिछले साल की इनकम है, इस साल ये सिर्फ सेल हुआ है। तो कितनी इनकम इस साल इसने अट्रैक्ट की? ओनली 100 करोड़। तो हमें कितना जोड़ना चाहिए? सिर्फ 100। हम कितना जोड़ के ऑलरेडी बैठे हुए हैं? 500। हाउ मच एक्सेस हैव बीन इंक्लूडेड? क्या करेंगे बच्चों? इसको माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? और ये जो 11,000 करोड़ का हमारा सो कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है ना बच्चों, हमने 4,000 करोड़ में कहीं पीछे से इसको खरीदा था, तो हमने वैल्यू ऐड कितनी की? हमने वैल्यू ऐड कितनी की बच्चों? ओनली 7,000 करोड़। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? जीडीपी एट
मार्केट प्राइस। क्या बच्चों पूरा का पूरा 7,000 करोड़ दुनिया की सेवा में लगा दोगे? 700 करोड़ बचा के रखेंगे, कल को हमारी मशीन पुरानी होगी, रिप्लेस करने के लिए, इस्तेमाल करने से घिस रही है, तो पब्लिक की सेवा करने के लिए कितना है? 6,300। गवर्नमेंट कह रही है पब्लिक की सेवा बाद में करना, पहले हमें थोड़ा सा मेवा खिला दो। तो 6,300 में आप ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5,670 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये अब हमने कुछ इंटरनेशनल बिजनेस भी किया, 20 आया और 5 गया, नेट कितना आया बच्चों? 15। तो हमारी इनकम कंट्री की कितनी हो गई? 5,685 करोड़ रुपए। इज दैट अंडरस्टूड? सेल इज आउटपुट, ये बता दिया मैंने। आप इनपुट बोले, परचेज बोले, बात एक ही है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोले या ग्रॉस बोले, बात एक ही है। एनडीपी एट मार्केट प्राइस बोले या नेट वैल्यू एडेड बोले, बात एक ही है। एनआईटी बोले या इन दोनों का डिफरेंस बोले। सर ये 630 क्या है? गवर्नमेंट कह रही है वैसे तो 700 करोड़ टैक्स होता है, हम 70 करोड़ आपको डिस्काउंट देते हैं क्योंकि अभी आप पैदा हुई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हो, थोड़ा अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो पूरा टैक्स वसूलेंगे। ओके, एनडीपी बोले या नेट वैल्यू एडेड बोले, बात एक ही है। तो खैर समझना आपको यही है, उसके बाद तो टर्म्स है। इतनी बात बच्चों समझ में आती है? एक चीज जाते जाते और बताना चाहता हूं आपको। रेडी टू अंडरस्टैंड? चलिए ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको अल्टरनेटिव्स मिलेंगे। बच्चों आपको कहीं पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस नजर आ रहा है? Yes. ये यहाँ पे क्या माइनस किया हमने? पहले बाद में पहले चावल खा लो बाद में दाल, या पहले दाल बाद में चावल? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फिर अगर आप इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आ जाएगा एनडीपी एट। सर ये भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्या फर्क पड़ेगा, हमने चौराया घूम के गाड़ी में उड़ा ली। तो यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स पहले आ गया और डेप्रिसिएशन बाद में आ गया। यहाँ पे डेप्रिसिएशन पहले था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बाद में था। ये भी मेथड एकदम से, ये कोई फर्क की बात नहीं। गॉट इट क्लियर? बट सीक्वेंस आना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप सीक्वेंस अगर नहीं याद रखेंगे तो आपका आंसर हमेशा गलत ही होगा, कुछ ना कुछ आप भूल जाएंगे। दैट्स व्हाई मैंने सीक्वेंशियल अप्रोच क्रिएट की है। समझ में आ गया बच्चों? एक चीज और समझ लीजिए, यहां पे एग्रीगेट्स की बात करें बच्चों तो एट मैक्सिमम कितने एग्रीगेट्स आपको नजर आ रहे हैं? 4 होते कितने हैं टोटल? सर बाकी 4 तो गायब है। कोई बात नहीं, ये 4 आ गए, ये 4 आ गए, कोरिलेशन आपको सिखाया हुआ है, आप बाकी के 4 भी निकाल लेंगे कि निकाल लेंगे? अब असली खेल समझिए। एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये पूरा डेटा दे देगा और आपसे पता है क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि बताइए व्हाट इज NNP एट मार्केट प्राइस। सर ये तो कहीं है ही नहीं, इसमें है। कोई बात नहीं, इसका रिश्तेदार तो है ना, उसको फोन करके उसका फोन नंबर मांग के इसको दे दो। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा? एनएनपी एट मार्केट प्राइस। आजकल फैशन में ये चल रहा है, फॉक तो चल ही रहा है, ये चल रहा है। आपको डेटा एनआई का देंगे, पूछेंगे कुछ और, सुनाएंगी दादी माँ नौकरानी को, रेफर कर रही है बहू को। समझ में आया कि देखो गुप्ता जी की बहू कितनी अच्छी है, नौकरानियों क्यों सब बातें सुनाई जा रही हैं, मम्मी ताना मार रही है। आज जाके आपको बुढ़िया ठिकाने लगा देना है। समझ रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? चलिए दादी मत दिखाएगा वीडियो, जस्ट जोक चल रहा है। समझ गए बच्चों सारी बातें? पक्का? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।